निवेदन है कि आप सभी लोग मंच पे आगे बढ़ते हुए दीप प्रज्वलन के लिए बढ़ेंगे। हमारे बीच महापौर देहरादून सौरभ खपलियाल जी भी इस वक्त मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। उत्तराखंड राज्य प्राचीन काल से ही अपनी परंपराओं द्वारा प्रकृति प्रेम, प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी, उसकी रक्षा करने की सद्भावना को दर्शाता आया है और इसीलिए उत्तराखंड राज्य को देवभूमि कहा गया है। श्रावण मास की शुरुआत इस हरेला पर्व के साथ हो रही है, जहां धान, मक्की, उड़द, गहत, तिल, भट जैसे विभिन्न मिश्रित अनाजों को लगभग 8-10 दिन पूर्व पूजा हेतु उगाया जाता है और आज यह हरेली का त्योहार पूरे राज्य के भीतर मनाया जा रहा है। तो सबसे पहले माननीय वन मंत्री महोदय से निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करने का कष्ट कीजिए। अधिक 70 से अधिक है, 71% हमारा भूभाग वनों से आच्छादित है। पवित्र नदियां हैं, हिमालय ग्लेशियर है, अद्भुत जैव विविधता। ये हमारे राज्य की भौगोलिक पहचान ही नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी जीवन शैली की आत्मा है। हमारे राज्य से निकलने वाली गंगा और यमुना जैसी पावन नदियां देश के करोड़ों लोगों को जल और जीवन देने का काम करती है। हमारे यहाँ पाए जाने वाली दुर्लभ वनस्पतियां, जीव जंतु भी हमारे पर्यावरण की अमूल्य धरोहर हैं। लेकिन आज हमारी ये अमूल्य धरोहरें अनेक प्रकार की गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही हैं। आज गंभीर चुनौतियों से होकर गुजर रही हैं। जलवायु परिवर्तन, अनियंत्रित विकास, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हमारे पर्यावरणीय संतुलन को बिगाड़ देता है। इसके लिए स्थानीय कारणों को भी दोष नहीं दिया जा सकता। ये संकट आज केवल हमारे सामने ऐसा नहीं है, ये संकट आज एक वैश्विक समस्या बन गया है, जो जीवन शैली और ऊर्जा के अत्यधिक उपभोग का परिणाम है, जिसने ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्याओं को जन्म दिया है। अतः हमें अब पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बहुत सामूहिकता से काम करना होगा। केवल एक दिन हरेला पर्व या अन्य पर्वों पर केवल एक पौधा रोपण करके औपचारिक होकर इतना भर करने से हमारा काम नहीं चलने वाला है। भाइयों बहनों, भारतीय संस्कृति में हमेशा से प्रकृति को मां के रूप में पूजने की परंपरा रही है। यही कारण है आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनके नेतृत्व में प्रकृति की रक्षा, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं। वन अर्थ, वन हेल्थ, वन फैमिली, इस प्रकार के मंत्र आज भारत की धरती से हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व को देने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक और जहां पंचामृत संकल्प, नेट जीरो एमिशन जैसे लक्ष्यों के माध्यम से वैश्विक मंचों पर भारत की जो पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता है, उसको मजबूती से पूरे विश्व के समक्ष रखा है। वहीं लाइफ मूवमेंट, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट जैसे अभियानों को भी उसकी भी शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत सभी नागरिकों में उनसे स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री जी ने इस वर्ष एक पेड़ मां के नाम के दूसरे चरण की शुरुआत की है, जिसमें पूरे देश के अंदर 108 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। भाइयों बहनों, आज हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक पेड़ मां के नाम, साथ ही प्रधानमंत्री जी ने इस वर्ष एक पेड़ मां के नाम के दूसरे चरण की शुरुआत की है, जिसमें पूरे देश के अंदर 108 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। भाइयों बहनों, आज हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के
एक पेड़ मां के नाम अभियान में 7 लाख पौधे जो हमने लगाने का लक्ष्य लिया है, वो उसमें एक छोटी सी आहुति उसमें हमने भी डाली है भाइयों बहनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और उनके मार्गदर्शन में अनेक काम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हम प्रतिबद्ध होकर काम कर रहे हैं। इस क्रम में जहां राज्य में लोक पर्व हरेला को प्रकृति संरक्षण के महापर्व के रूप में बड़े स्तर पर मना रहे हैं, साथ ही हमारी सरकार ने प्रदेश के नौले, धारे एवं वर्षा से आधारित नदियों जैसे परंपरागत जल स्रोतों के लिए स्प्रिंग एंड रिवर रिजुनेशन अथॉरिटी का गठन किया है, सारा का गठन किया है, जिसके माध्यम से हम विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए राज्य के पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने का काम कर रहे हैं। और मुझे आज इस अवसर पर आप सबके बीच में ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि विगत 1 वर्ष में इसके माध्यम से हमने जहां एक और प्रदेश के लगभग 6,500 से अधिक जल स्रोतों के संरक्षण एवं उपचार का सफलतापूर्वक संपन्न किया है, वहीं 3.12 मिलियन घन मीटर वर्षा जल का संचयन कर जल संरक्षण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई है।